ढोल। हालेलुया। बड़ी बड़ी ढोल की गवाहियां चाहिए हमें। क्या चाहिए? ढोल की गवाहियां चाहिए या नहीं चाहिए? तारीफ करो ऊंचा, तारीफ 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 जोर से। तारीफ करो इस गवाही के लिए जोर से। ये जो ग्रीन पगड़ी बांधी जिन्होंने भाई साहब ने, ये बच्चे के क्या लगते हैं? जो बेटा हुआ उसके क्या लगते हैं? दादाजी। इसीलिए इतनी खुशी है भाई। अच्छा, जब मेरा पहला बेटा हुआ ना, तो मेरे पापा ने उठाकर पता क्या कहा? चल पीछे हो जा। मैंने कहा क्यों? कहता मुझे मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा है। अच्छा, ये डायलॉग उसने ऐसे बोला था, मुझे पता नहीं था ये मतलब क्या है। अच्छा, ऐसे कहा था उसने, ठीक है। इसी को उठाया था। इधर आया नहीं यार बेटा मेरा, वो छोटा था, छोटा सा था तब ये, ठीक है। बड़ी खुशी होती है। खुशी क्यों ना होगी? क्योंकि गवाही ऐसी है। अच्छा, इनकी गवाही के साथ बड़ी परमेश्वर की ताकत जुड़ी है। चलो, इनकी गवाही बारे मुझे पता है, अब पढ़कर भी मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जल्दी जल्दी से कुछ बातें आपको बताता हूं। ये जो ब्लू शरदई बोलते हैं कलर, आगे जो दोनों जी, ये दोनों पति पत्नी हैं, ठीक है। और इनकी 8 साल पहले मैरिज हुई। और सिस्टर, हर जिसकी मैरिज होती है उनकी बड़ी इच्छा होती है बच्चे की, बड़ी चाहत होती है बेबी हो। लेकिन बेबी हो नहीं रहा था, है ना। जब हो नहीं रहा था तो 4 साल तक तो ऐसे बीत के, कुछ ऐसे चीजें करते आगे पीछे। लेकिन 4 साल के बाद ये सीरियस हो गए बच्चे के लिए। और फिर डॉक्टर को दिखाया, और डॉक्टर ने क्या बताया? इनके रिसौलियां हैं बच्चेदानी में, और इसीलिए रिसौलियों के कारण ये प्रेग्नेंट तो हुए, लेकिन इनकी जो प्रेगनेंसी थी वो बनी नहीं रहती थी, मिसकैरेज हो जाता था रिसौलियों की वजह से। जब मिसकैरेज हो जाता था तब, लेकिन फिर और ट्रीटमेंट कराया, लेकिन उस ट्रीटमेंट के बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था। लेकिन फिर डॉक्टरों ने क्या बताया? उनका कहना तो ऑपरेशन कराओ, क्योंकि ट्रीटमेंट इतनी दवाइयों के बावजूद इनकी रिसौलियां जो थी वो बढ़ रही थी अंदर, बच्चेदानी में ज़्यादा साइज बढ़ रहा था उनका, ठीक है। लेकिन डॉक्टरों ने तो ऑपरेशन बताया होगा, पक्का ना कि ऑपरेशन करवाओ? बताया था या नहीं बताया था? लेकिन जैसे आपने अपनी गवाही में बताया है कि आपने कहीं से ऐसे सुना था कि ऑपरेशन करवाने से कई लोगों के बच्चे नहीं हुए, तो आप डर गए कि अगर मैंने कराया पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इस डर से आपने ऑपरेशन नहीं करवाया ना। लेकिन उसके बाद क्या किया? अलग अलग जगह पर जाना, है ना, जैसे धार्मिक स्थानों पर जाना, पंडितों के पास जाना, तांत्रिक बाबाओं के पास जाना। इन चक्करों में आपने कितना पैसा खर्च दिया होगा? ट्रीटमेंट, डॉक्टर 1.5 लाख पापा जी। 1.5 लाख बाबे बुबाओं के पास गए, और डॉक्टरों के पास कितना? बहुत ज्यादा उनको भी खर्च कर दिया। सुनो तो देखो, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। और जब कुछ रिजल्ट नहीं आया, फिर एक दिन इन्हें गुड न्यूज मिली इस मिनिस्ट्री की, याद रखो, ठीक है। और जब इस मिनिस्ट्री की गुड न्यूज मिली, यहां पर ये आने लगे टूट कर इधर उधर से, सब जगह से। और जब यहां आने लगे तो यहां की पॉजिटिव शिक्षा और परमेश्वर के राज्य के अच्छे से इनको जब समझ आई, जीवित परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर है जिसे हम नहीं जानते थे। इन्होंने सब कुछ जो अपनी जिंदगी में था, पुराना जीवन में करते थे, उसको साइड पे किया, परमेश्वर को समझा, उससे बढ़ना शुरू किया, इधर आना शुरू किया। फिर एक दिन मैंने
मुझे पवित्र आत्मा ने कहा था कि बहुत सारी बहनें जिनको बच्चा नहीं है वो इधर आना, हम उन्हें बताएंगे, है ना। मैं उन्हें कुछ चीज़ दूंगा, परमेश्वर निश्चय उन्हें क्या देगा, बेबी की ब्लेसिंग देगा। उसमें जे भी आए, 4 बार मैंने मीटिंग की बहनों से, उसके बाद ये प्रेग्नेंट होगी, ठीक है। और प्रेग्नेंट होने के बाद खुशी तो मिलेगी, परमेश्वर ने काम किया है। लेकिन 7वें महीने में इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया और डॉक्टरों ने बताया कि आपके बच्चे के साथ अंदर रसौली भी है, काफ़ी बढ़ चुकी है। अगर वो फटी बच्चे के और बढ़ने से अंदर, है ना, शरीर बढ़ेगा अंदर। जब देखो, जब बच्चादानी है, बच्चादानी उसके अंदर रसौली है, तो बच्चा बढ़ेगा तो बच्चा और रसौली बीच में जुड़ेंगे ना, तो खतरनाक है या नहीं खतरनाक है? खतरनाक है ना। खतरनाक तो इससे भी बड़ी बात है जब आपको समझ आए कि परमेश्वर की ताकत के परमेश्वर ने इनके साथ किया क्या। दिखाओ वो रसौली की फोटो, ये देखो सारे स्क्रीन से चेक कर लो। ये रसौली थी इनके बच्चेदानी में और बच्चा साथ में था। अब ये सोचो ये रसौली थी कितनी, इतनी, अरे इतनी 2 किलो की रसौली, 2 किलो की। तारीफ करो, करवानी पड़ती है मुझे। लकीर के फकीरों, अपने आप आत्मा से करो सब चीजें। ये देखो 2 किलो की रसौली। अरे आप सोचो, बच्चादानी में है और बच्चा अंदर है सेफ, और यही है इसके हाथ में। एक तो बड़ा काम, और 8 साल के बाद बेटा। तो ढोल फिर क्यों ना बजाए भाई, बजा बजा भाई ढोल। तारीफ करो जोर से। ये ताकतवर गवाही है। सब गवाहियां, अब आपको समझ आ रहा है ना गवाहियों में कितनी ताकत है परमेश्वर की, है ना। जैसे हम बाइबल में उस समय के कैरेक्टर पढ़ते थे, क्या क्या हो रहा है, तो अभी इस दुनिया में परमेश्वर अपने लोगों के साथ क्या क्या कर रहा है, ये जबरदस्त ताजा बाइबल है, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने बस अपने लिए नहीं जीना, किसके लिए जीना है, बोलो किसके लिए जीना है। कितने लोगों को गुड न्यूज़ देनी है, लोगों को अंधकार से, जो मूर्ति पूजा ऐसी चीज़ें करते हैं, उनको निकालना है वहाँ से और परमेश्वर के साथ लेकर चलाना। जिंदा है खुदा, ये खुदा का काम खुदा के लिए करना। अब आप लोगों ने तैयार हो तो बजाओ एक बार से फिर ढोल, मजा बड़ा आता है। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपने देखा कितना बड़ा चमत्कार हुआ। आप भी अगर परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हो और आप चाहते हो कि इस गवाही से किसी की जिंदगी बचे, तो इस गवाही को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर आप दुनिया में किसी भी कोने में हैं, आप दुखी हैं, परेशान हैं, शैतान के सताए हुए हैं, तो आप हमारे चर्च द बुर्जी अमृतसर में आइए, क्योंकि यहाँ की ग्रेस के द्वारा हमारा विश्वास है कि आप सेम वापस नहीं जाओगे। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप किसी भी परेशानी में हैं तो आप किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे चुके हैं। आमीन।